देखा होगा कि अभिषेक इन दिनों एल्विश यादव से अच्छा बिहेव शो में नहीं कर रहे थे, तो उसका एल्विश यादव ने इनडायरेक्टली अभिषेक को जवाब दे दिया और साथ ही अभिषेक का भाई ट्रिगर इंसान को ऐसी बात पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने लाइव में जमकर सुनाया। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि कल बिग बॉस घर में लाइव कॉन्सर्ट हुआ था, जहाँ टोनी कक्कड़ और आशीष कौर आए होते हैं, जो अपने गानों की धूम से शो में 4 चांद लगा देते हैं। तो यही टोनी कक्कड़ एल्विश यादव को डांस करने के लिए बुलाते हैं, तो एल्विश यादव टोनी से बातें करने लगे और उनके साथ भी डांस भी किए। तो काफी देर तक एल्विश अकेले ही नाचते रहे, तो उन्होंने फिर मनीषा और बेबिका को भी बुला लिया, तो वो भी आ गए। इसके बाद एल्विश ने पूजा को भी बुलाया, पर पूजा नहीं आई, उनका नाचने का मन नहीं था। इसी टाइम एल्विश ने अभिषेक को ना बुलाकर बता दिया कि अभिषेक उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। जिस चीज की उदासी है वो अभिषेक के चेहरे पर देख ही सकते हैं। अभिषेक कैसे शांत खड़े हैं और उनका चेहरा कैसा शो में बहुत ही उदास हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि अभिषेक की तबीयत खराब थी इसलिए एल्विश ने नहीं बुलाया। नो डाउट अभिषेक की तबीयत खराब थी, मान ली मैंने, पर कुछ देर बाद भी तो अभिषेक स्टेज पर डांस किए। तो इस चीज से पता चलता है कि एल्विश अभिषेक से ज्यादा दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक ने बिग बॉस शो में एल्विश को बहुत सी बातें मुंह पर कह दी है जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। जैसे कि अभिषेक ने कहा कि एल्विश डिजर्विंग विनर नहीं है। अगर मान लो एल्विश जीत भी गया तो वो चीज डिजर्व नहीं करता। और कुछ दिन पहले अभिषेक ने एल्विश को उल्टे सीधे वर्ड्स भी बोल चुके हैं, जो देखकर साफ साफ लगता है कि अब इन दोनों क्रिएटर्स की दोस्ती पहले वाली नहीं रही जो फर्स्ट डे में देखी गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में ट्रिगर इंसान अपने चैनल पर लाइव आए होते हैं, जो अपने फैंस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। होता ऐसा है कि अभिषेक बिग बॉस फाइनल में पहुंच जाते हैं, तो अभिषेक की मां भंडारा ऑर्गेनाइज करवाती है। तो उस चीज के लिए लोग ट्रिगर इंसान को कहे कि आज तक ट्रिगर इंसान ने 1 रुपया भी डोनेशन नहीं करा और अब भाई को जिताने के लिए ढोंग कर रहा है। वैसे दोस्त, तो जैसे मेरा अभी 2 साल पहले का बर्थडे, लास्ट ईयर का बर्थडे आई थिंक, तो उस पर भी भंडारा किया था एंड बहुत मैसिव भंडारा करते हैं, ठीक है। तो अब यूजुअली जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, तो उस पर ऐसा हमेशा वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। लेकिन जब ये लास्ट ईयर भंडारा किया था, मम्मी ने मेरे बर्थडे पे किया था, तब उन्होंने व्लॉग किया। अभी हमने रिसेंटली भंडारा किया था 6 महीने पहले, तब नहीं किया उन्होंने व्लॉग, अभी फिर उन्होंने भंडारा कर दिया। भाई सिर्फ पता है क्या कमेंट्स थे उस रिसेंट वाली वीडियो पे। वो भंडारा उन्होंने ना वीडियो में भी बोला था कि अभिषेक फाइनल में पहुंच गया इसलिए किया है। अगेन उनके लिए वो खुशी की बात थी एंड मुझे ना उसके बारे में पता भी नहीं था। मैं अगले दिन सुबह उठ के गया, मैं लेजिट, अगर उस व्लॉग में, मम्मी के चैनल पे वो व्लॉग में तुम सीन देखोगे, आई वॉज लेजिट अस्लीप, आधी नींद में। एंड मम्मी ने मेरे को बोला कि भंडारा हो रहा है तो तू भी खाना पैक कर सबके लिए। तो मैंने भी खाना पैक कर दिया एंड मैं बस उसी एक सीन में हूँ, उसके अलावा किसी सीन में नहीं हूँ। हाउ कैन पीपल इवन हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? किसी को खाना खिलाने में भी तकलीफ है। भाई मेरे को लिटरली सीन याद है, कुछ अंकल लोग पार्क में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहती है कि साडा पुत्र अभिषेक बिग बॉस के फिनाले पहुंच गया है इसलिए, तो हमें बड़ी खुशी से है इसलिए कर रहे हैं। तो पीपल इवन हैड प्रॉब्लम विद दैट के छोड़ यार, मेरे को तो बोलते हुए भी ऐसा लगता है। एंड पता है क्या, उस पूरे व्लॉग में आई वाज देयर इन जस्ट वन सीन जहां पे मैं वो खाना पैक कर रहा था। एंड यू नो व्हाट, एक बहुत ही कमाल की प्लेटफॉर्म है ट्विटर, वहाँ पे क्या ट्वीट्स हो रहे हैं, दिस इज ट्रिगर्ड इंसान, आज तक 1 रुपए की डोनेशन नहीं करी होगी इसने, और अब देखो भाई को जितवाने के लिए ढोंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आई वाज लाइक, हाउ डू पीपल हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग? हर चीज़ के साथ कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब तुम लोगों को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है कि किसी को खाना खिलाया जा रहा है। आई मीन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने चैनल पे चैरिटी करी है। असम एंड बिहार में जब फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, आई डिड अ चैरिटी, 24 आवर चैरिटी, एक डिफरेंट थी जिसमें हमने 2.5 लाख रुपए रेस करे थे। उसके बाद हमने असम एंड बिहार के लिए एक चैरिटी की थी जिसमें हमने 12.5 लाख रुपए डोनेट करे थे, जिसमें से 5 लाख रुपए, आज रुकी जा, आज मैं ये बात बोल ही देता हूँ, 12 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए हमने उस स्ट्रीम में डोनेट करे थे, जिसमें से 5 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से दिए थे। क्योंकि तुम्हें पता है क्यों? और मैंने उस स्ट्रीम पे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी बुलाए थे एंड मैंने उन सबको बोला था कि आप लोग भी थोड़ी थोड़ी डोनेशन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग जो हमें देख रहे हैं वो डोनेट करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे पास है, भगवान ने जितना हमें दिया है इन्हीं की वजह से है। तो अब इनसे पैसे लेके मैं डोनेशन नहीं करवाना चाहता, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, रुक जा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सारे क्रिएटर्स डोनेट करें। उसमें प्रेरणा ने 50,000 डोनेट किया था, अभिषेक ने 50,000 दिया था, मिस्टर रैंडम ने कुछ 2 लाख रुपए दिए थे, 5 लाख रुपए मेरे थे खुद की जेब के दिए हुए। मैंने कभी ना शो ऑफ नहीं करा इस चीज का कि भाई मैंने पैसे डोनेट करे, बिकॉज नहीं, मैंने तब भी क्या बोला, वी रेस्ड 12 लाख रुपीज एंड आई नेवर मेंशन कि मैंने अपनी खुद की जेब से दिए। दिस इज नॉट लाइक कि मैंने ऐसा कभी भाई अपने चैनल को किसी अच्छे काम के लिए यूज ही नहीं करा। अरे मुझे ये भी याद है, स्टिल पीपल हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग। भाई मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों को अगर लगता भी है कि भाई किसी का इंटेंशन सही नहीं है, पर उसका काम तो देख लो वो क्या कर रहा है। वो जो काम कर रहा है ना,
वो पुण्य का काम है। तुम्हें उसकी बैकग्राउंड नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि वो पहली बार नहीं ये काम कर रहा। मेरी मम्मी ने शायद व्लॉग्स नहीं डाले वो जो लंगर करती है, बट हर 6 महीने में मेरे बर्थडे पे, मेरे भाई के बर्थडे पे हमेशा भंडारा करती है वो। लास्ट ईयर लिटरली तेरे को 10 साल से जानता हूँ और मैं का इस बात का एश्योरेंस है क्योंकि मैं तो हमेशा होता ही हूँ और मुझे पता ही है यार ये है। पर जब नहीं आज मेरे को लगता है जताते हैं बताते हैं। एक्चुअली लास्ट मेरा जो बर्थडे गया था गाइस, मेरे लास्ट बर्थडे पे एक ब्लाइंड स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने मेरे वेट के जितना खाना डोनेट किया था, मेरे वेट के जितने चावल, मेरे वेट के जितने क्या होता है गेहूं और दाल, 3-4 टाइप की दालें, सब मेरे वेट के जितनी। जताया नहीं उन्होंने, वीडियो नहीं बना के दिखाया कि ये देखो हम कर रहे हैं। पर भाई कोई अच्छा करता है तब भी लोगों को कहीं ना कहीं पे उस चीज से कैसे तकलीफ हो जाती है, मुझे आज तक नहीं समझ आया। इवन इफ यू गाइस थिंक कि उस बंदे की इंटेंशन कुछ और है, बट भाई उसका काम तो कम से कम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना। दोस्तों इस बात में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।